अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। तो आज मैं आपके साथ नहायत लजीज चटपटी मसालेदार गोभी गोश्त की रेसिपी को शेयर करने लगी हूँ। मसालों का ट्विस्ट लाएंगे, इसमें बहुत ही मज़ेदार तरीके से इसे तैयार करेंगे और इस तरीके से बनाई हुई गोभी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए फिर देख लेते हैं ये मज़ेदार सी गोभी गोश्त की रेसिपी हम किस तरह से बनाते हैं। गोभी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन में हाफ कप ऑयल लिया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे दालचीनी और एक बड़ी इलायची। थोड़ा सा खड़े मसालों का फ्लेवर आएगा तो गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और गोभी लजीज भी बहुत ज़्यादा लगेगी। चलिए अब इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। तो जितना चिकन आपको चाहिए हो मुनासिब वो ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं 1 kg गोभी की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ, तो उसी लिहाज से मैंने 4-5 बोटियाँ चिकन की ऐड की हैं। तो चिकन को अब अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो इसमें हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे और चिकन फ्राई भी हो जाएगा, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी। और अब इसमें हमने एक दरमियाने साइज़ का प्याज काट के ऐड कर देना है और अब प्याज को भी हम चिकन के साथ ही फ्राई कर लेंगे। प्याज को कोई कलर नहीं डलवाना है, ना तो इसे बहुत ज़्यादा फ्राई करना है, बस हल्का सा ही हमने इसे फ्राई करना है। और अब इसमें हमने 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड कर देनी है। क्योंकि गोभी थोड़ी सी बादी होती है तो इसलिए अदरक की मिकदार इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ऐड होती है। चाहें तो आप अदरक को थोड़ा सा पीस के ऐड कर दीजिए या थोड़ा सा साथ में ना इसको काट के भी ऐड कर दीजिए, तो इस तरह से भी फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार बनता है गोभी का। तो चलिए जी, लहसुन अदरक को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और अब इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर ब्लेंड करके ऐड कर दिया है। आप चाहें टमाटर काट के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से ब्लेंड करके ऐड किया है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अब इसमें बेसिक मसाले ऐड करने हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे। सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब चूंकि टमाटर पानी छोड़ेंगे तो इसलिए ढक के इसे पकाएंगे ताकि प्याज भी नरम हो जाए और चिकन भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए जी, 4 से 5 मिनट हो गए हैं, मीडियम टू लो फ्लेम पे पक रहा था चिकन और अब इसमें से पानी तकरीबन खुश्क हो गया है और ये इसकी ग्रेवी ही बाकी बची है। तो इसमें हमने गोभी को ऐड कर देना है। तो गोभी को आपने इस तरह से काटना है कि इसके फूलों को कट नहीं करना, तो साबुत साबुत रखना है, वरना अगर आप इसे बिल्कुल बारीक कट करेंगे ना तो फिर ये पकते साथ फ़ौरन से हलवे की तरह हो जाएगी, बिल्कुल ही घुल जाएगी। और घुली हुई गोभी हम नहीं बना रहे, तो थोड़ी सी खड़ी खड़ी गोभी, जैसे इसके फूल साबित हो ना, तो वैसे पकी हुई गोभी अच्छी लगती है। तो चलिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं करना, क्योंकि जैसे जैसे गोभी को हीट लगेगी तो ये पानी रिलीज़ करती जाएगी। इसे ढक के हम पकने के लिए रख देते हैं और तकरीबन यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे गोभी पक रही थी और देखिए इसने काफ़ी ज़्यादा पानी भी रिलीज़ किया है और उसी पानी में ये गल भी रही है। तो अच्छे से एक दफ़ा से चम्मच लगा देते हैं, क्योंकि पहले जब गोभी डालते साथ हमने चम्मच लगाया था तो अच्छी तरह से चम्मच नहीं लग रहा था। और इस स्टेज पे आपने अच्छे से मिक्स करना है और साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें भी काट के ऐड कर देनी है। और इसमें हम 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, क्योंकि चटपटी स्पाइसी गोभी खाने में अच्छी लगती है। और इसमें साथ ही हमने ऐड करना है जी ढेर सारा हरा धनिया। हरे धनिया की खुशबू और इसकी महक गोभी के फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस कर देती है, तो इसलिए आपने ढेर सारा हरा धनिया ऐड करना है। वैसे भी हरे धनिया के साथ ना देखने में भी और खाने में भी गोभी अच्छी लगती है। चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसे ढक के 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि गरम मसाले का भी फ्लेवर आ जाए गोभी में और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स भी हो जाएं। तो देखिए जी, इसने घी रिलीज़ कर दिया है और देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त गोभी हमने झटपट तैयार कर ली है। और इस तरीके से बनी हुई गोभी यकीन जानिए इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनती है ना कि सब प्लेटें चट कर जाएंगे जो भी इसे खाएंगे। तो रेसिपी बहुत ही इजी है, लेकिन इस तरीके से आप एक दफ़ा बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इस स्टेज पे अगर आपको थोड़ी सी मैश की हुई गोभी पसंद है तो गोभी को मज़ीद 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने दीजिए। इस तरह ये नरम हो जाएगी, लेकिन मैं थोड़ी सी साबुत साबुत गोभी खड़ी खड़ी बना रही हूँ, तो मुझे इसी तरह से ही गोभी को पकाना था। तो ये झटपट सी रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे दोबारा नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।